देखो, जो आप कह रहे हो वो एकदम सही कह रहे हो, लेकिन आप जो है आज जो हो रहा है, जैसा किया जा रहा है, उस पर्सपेक्टिव में जी कह रहे हो, राइट? जी, दो बिल्कुल दो बिल्कुल सर। दो दो आई डोंट डिसएग्री विथ यू जी, for the very simple reason कि simultaneously many things has to be done, so we can reach वेरी out to ट्रू। the people, and these kind of the documentary can holistically explain it, and people can visualize, and probably it could be more convincing, हाँ right? जी, So in वेरी in करेक्ट। in in few minutes of documentary, few minutes of the explanatory जो है movie kind of the things, we can explain the concept which would be understood by everyone, right? वेरी ट्रू सर। But here जो है basically the concept of reaching to the 100 crore is हाँ not जी, basically relying on the present day strategy of the social media and reaching out to the people. Here हाँ we जी, are, here it is more happening at the personal level. Say, वेरी करेक्ट। I will try to explain in this way. Say, I am हाँ talking जी, to Mr. Puneet Chopra, and राइट। let's say that we have started this हाँ जी, initiative today only, right? ओके ओके I am speaking to the Puneet Chopra. After Puneet Chopra, I will speak to 9 more people, right? So ओके जी, राइट। today we will become 10, and हम्म we all 10 people will be having a pledge that for हम्म, the next 9 days they will be adding 10 people from their own area of influence, right? राइट। And in doing so, they will be energizing those people. And what is the energizing? हम्म Energizing is a very simple concept that हम्म, all of us are having atmas, all of us are having energy that has जी been जी, subdued, and almost it has become inactive because of the ट्रू, social milieu in which we are living. The वेरी राइट। kind of the corruption happening, kind of the negativity happening. You are not getting करेक्ट, redressal. You are running to the pillar to the post. At the same time, बिल्कुल। your opponent who can pay money, they can जो है ना हम्म, get case, fabricated case registered against you, and they can वेरी easily राइट, put you in a very embarrassing and harassing position where nobody will वेरी be करेक्ट, there to support you, right? वेरी So राइट, वेरी राइट। in this kind of negative environment, our हम्म, energy जो है it has been subdued. Majority of us we are under depression. Majority of us we are in a very negative kind of environment, जिसको हम कहते हैं कि हम हताश भी हैं, हम बेबस भी हैं, जी, और क्या क्या ना कहा जाए। मतलब वो कुछ हाँ, कम है। बहुत जी सारे जी लोग तो डिप्रेशन में भी हैं और दवाएं भी ले रहे हैं, राइट? जी, अब जो है हम सिर्फ इस बातचीत मात्र से कि जी, हमने प्लेज ले ली है, एंड नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, एंड इट विल चेंज विद इन 9 डेज, यदि हम संकल्प से काम करें तो 9 दिन में चीजें बदल जाएंगी। 9 दिन बहुत छोटा पीरियड है। 9 दिन में चीजें हम्म, बदल जाएंगी, और 2024 में तो देश ही बदल जाएगा, राइट? अब मैं जी जी, आपको बहुत करेक्ट। अब मैं आपको बहुत 2 मिनट में समझा दूंगा और आप हमसे एग्री करेंगे। तो ये जो 10 लोगों जी, को आज हमने जोड़ा है, उनको पहले हमने जागृत किया, और एक जागृत 1 to 1 किया। तो जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये जागृति हाँ ही है, जी, राइट? जागृति कोई और कोई बड़ा बिल्कुल। आविष्कार नहीं है, राइट? तो हाँ हाँ, यही इट्स जागृति अवेकनिंग। यही जागृति है, राइट? एंड जी, देन एग्जैक्टली। एंड देन हमने संकल्प ले लिया है कि अगले 9 दिन हम 10-10 लोगों को रिलीजियसली अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे, राइट? अब हाँ जी, हाँ हमारी जी, प्रॉब्लम ये है कि आप एनर्जाइज हो गए, आप मैग्नेटाइज हो गए, आप चुंबक बन गए हैं, तो आप राइट। लोहे को चुम्बीकृत कर सकते हैं। ये साइंस की फिनोमेना है कि जब कोई चुम्बक अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे के पास पहुंचेगा, तो वो लोहा का हर पार्टिकल अपनी जगह पर नॉर्थ साउथ रीअलाइन होकर चुंबकीय गुण हासिल कर लेता है। इट इज ए बेसिक साइंस, बिल्कुल, राइट? वेरी और करेक्ट। और ऐसा व्यक्ति जो है ना, चुंबक के गुण हासिल करके वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे को भी ऊर्जाकृत करने की शक्ति हासिल कर लेता है।
राइट। बिल्कुल सर। अब हमारी समस्या ये है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में सभी लोग लोहा नहीं है। लोहा हम किसको कह रहे हैं? जिसमें एनर्जी है, अभी भी पॉजिटिविटी है, जो राष्ट्रीयता के बारे में सोच रहा है, अभी भी उसमें ये जी विश्वास है कि हम अपने देश को बदल ले जाएंगे। हम अपने देश को ये जी। जो एक साठगांठ करके हमारे साथ एक विश्वासघात हुआ है, जो हाँ जी। आप मानो नहीं पुनीत जी किस हद तक सहमत हैं। मेरा ये मानना है कि नेहरू जी ने इस देश के साथ विश्वासघात किया है। आई एम यूजिंग बिल्कुल लिटिल। सर। आप इस बात नहीं से नहीं, आई एम विद यू 100%, 100% विद यू। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेहरू जी ने, देखो सबसे पहली बात तो है कि नेहरू जी वाज नॉट पॉपुलर एंड ही वाज नॉट ए इलेक्टेड कैंडिडेट। नेहरू जी को वर्किंग राइट। कमेटी में 0 वोट मिला था, जबकि सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, कृपलानी को 2 वोट मिले थे और 1 वोट किसी अन्य को मिला था। तो नेचुरली सरदार पटेल को जो है प्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहिए था लोगों की चुनाव के हिसाब से, राइट। लेकिन बिल्कुल गांधी बिल्कुल जी। जी और अंग्रेजों ने मिलके नेहरू जी को बना दिया प्रधानमंत्री, राइट। अब बिल्कुल जी। चूंकि वो हमारे नेहरू जी अंग्रेजों से ऑब्लाइज थे, तो उस हाँ ऑब्लिगेशन का जी। उन्होंने बहुत भरपूर जो है ना लाभ जो है अंग्रेजों को दिया। देखो एग्जैक्टली। पहली बात तो ये देखिए कि गवर्नर जनरल माउंटबेटन को 1950 तक बनाए रखा, राइट। या। नंबर 2 जो है 1947 से 1950 तक हर चीज जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है वो अप्रूव करती रही। राइट। मतलब आपका जो है ना कौन मंत्री बनेगा, क्या निर्णय होंगे, वो सब निर्णय लंदन में अप्रूवल के लिए हाँ जाते थे, हाँ, हम तो पपेट्स थे। राइट। नंबर या। 3, आपके तीनों जो है फोर्सेस के कमांडर ब्रिटिशर्स थे, हाँ जी। राइट। हाँ चौथी जी। बात जो है, हमने इन अंग्रेजों को खुश करने के लिए एक आर्टिकल 333 जो है अपने संविधान में रखा, जो कि हाँ जी। आपको मालूम होना चाहिए आपकी जो 545 सीट अपने पार्लियामेंट में होती हैं, उसमें से चुनाव हम्म केवल 543 जो है ना सीट पे ही होता है। 2 सीट जो हम्म। है आर्टिकल 333 में नॉमिनेट की जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। अब ये जी। बताइए ये कौन से एंग्लो इंडियन हैं और उन्हें जो है हम अपने पार्लियामेंट में क्यों बिठाएंगे और उनका हम क्या हित साधना चाह रहे हैं और क्यों साधना चाह रहे हैं? ये सिर्फ जो है नेहरू की मानसिक गुलामता को दर्शाता है। और 100%। विधानसभा में भी एक एक जो है एमएलए जो है वो एंग्लो इंडियन है। इनकी टोटल जो है हम्म। जो संख्या है वो 260 है। इतने सारे जो है ना विधानसभा और लोकसभा में मिला के शायद इन्हें जो है ना लोगों की संख्या कम पड़ जाती होगी, क्योंकि बाय रोटेशन किसको बनाए तो उनको जो है ना एंग्लो इंडियन नहीं मिलते होंगे नॉमिनेट करने के लिए। और सवाल ये एग्जैक्टली। उठ रहा है कि ये एंग्लो इंडियन किस हित को साधने के लिए हमारे पार्लियामेंट में नॉमिनेट हो रहे हैं? तो ये क्या हम्म। अंग्रेजों को जो है ना उपकृत करने का तरीका था? आप ये हाँ जी। बताइए, आपने जो संविधान, आपने कभी जो है ना संविधान समिति जो जो 3 साल तक चली थी बाबा आम्बेडकर के चेयरमैनशिप में, आपने हाँ क्या जी। उसकी जो है क्या चर्चा हुई वो पढ़ा है क्या? इंटरनेट पे अवेलेबल है। अच्छा जी। नहीं, हाँ अभी मैंने पढ़ा नहीं जी। हाँ, तो उसमें ये चीज बताया गया कि फलाना व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने अपनी ये बात कही। इसका मतलब है जिस ड्राफ्ट पर 3 साल चर्चा हुई, वो ड्राफ्ट बना बनाया डॉक्टर आम्बेडकर के हाथ में किसी ने दिया था। हाँ जी। तो वो कौन लोग थे? ऐसे 7 लोग थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ देम। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। नहीं नहीं, एक्चुअली वी इंडियंस हैव बीन चीटेड बाय दिस ये पीपल। चर्चा किसी को नहीं मालूम है। ये जी। बहुत कम लोगों को ये तथ्य का ज्ञान है कि जिस पे ड्राफ्ट कमेटी ने 3 साल तक डिलीबरेशन किया, उसकी क्लॉजेज हम्म। जो है ना उनके हाथ में आए कैसे थे, जिन पे चर्चा हुई, ओके। राइट। हम्म। और उन राइट। उन क्लॉजेज में 80% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने
भारतीय गुलामों को थोड़ा सा खुश करने के लिए और थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा डालने के लिए बनाया था, राइट। अब ये बिल्कुल आप अब चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जी अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों पे शासन करने के लिए बनाए थे, उन्हें अपमानित करने के लिए बनाए थे, उन्हें शोषित करने के लिए बनाया था। इसमें कोई मतभेद है क्या? सवाल ही नहीं उठता सर। तो अब आप ये बताइए, क्या हमारे पूजनीय नेहरू जी ने वह सभी जो है नियम कानून आपके ऊपर नहीं थोप दिए, टोटल बिना कॉमा और फुल स्टॉप बदले? बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव बीन चीटेड टू दी आई डोंट नो व्हाट, अभी अभी टू मैं दी आपको एक्सट्रीम। अभी आपके मुंह से कहलवाता हूं कि वो आप क्या हैं। अभी आप खुद कहेंगे कि हाँ मैं वो हूं, ठीक है ना। अब अपन दूसरी जी बात करते हैं कि इन नियम कानून को चलाने के लिए जो व्यवस्था जी अंग्रेजों ने पैदा की थी, जिसमें पुलिस थी, 1861 के एक्ट के पुलिस एक्ट से आज भी गवर्न होती है। क्या आपको मालूम जी। है जो आपकी आज पुलिस है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है? ओ और ये गॉड। 1861 का पुलिस एक्ट 1857 की क्रांति के 4 साल बाद बनाया गया था, और इस तरीके से बनाया था जैसे कि दोबारा भारतीय इस तरीके की क्रांति ना कर पाए। हम्म। इतने कमेटी और कमीशन बने, लेकिन इन राजनेताओं ने एक भी सारगर्भित सुधार जो है पुलिस में नहीं लाने दिया। और आप ये देखिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, माइलस्टोन जजमेंट, 7 बिंदु थे जिसमें, और ये अपेक्षा की गई थी कि उन 7 बिंदुओं के इम्प्लीमेंटेशन से पुलिस जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप से इंसुलेट हो जाएगी, राइट। ग्राउंड पर जी हाँ। 2006 से 2022 इन 16 सालों में हर स्टेट की पुलिस, सिपाही से लेके डीजी, पॉलिटिकल मेहरबानी पे पोस्ट होते हैं और पॉलिटिकल मेहरबानी पर ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसमें किसी को कोई संशय बिल्कुल है क्या? बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता सर। तो आप ये बताइए कि क्या हम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा जजमेंट दिया था, उसे इन नेताओं ने इतने गंदे ढंग से डिस्टॉर्ट करके इम्प्लीमेंट किया कि आज जो है पुलिस पूरी तरह से इनके चुंगल में है। किया कि नहीं किया? और बिल्कुल सर, इट्स नॉट योर फॉल्ट ना। नेहरू जी ने ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी का जो सिस्टम अंग्रेजों के समय का था उसको एज इट इज अडॉप्ट किया है। तो जी। ये अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए लॉर्डशिप का सिस्टम बनाया था। और लॉर्ड्स जो है ना कमिट्स नो मिस्टेक। और हमारी जुडिशरी तो अभी भी मी लॉर्ड अपन कहते कहते अपनी जबान नहीं थकती है। हाँ जी बिल्कुल। और लॉर्ड्स नाराज हो जाते कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो जो है टाई लगा के क्यों नहीं आया। अरे भाई साहब, ये हाँ जी टाई वाई की जो है चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आप मुद्दे और न्याय की बात करिए ना। अब ये बिल्कुल सर बताइए कि बिल्कुल। नूपुर शर्मा वाले केस में इतनी सारी बातें उन्होंने कह डाली। अरे एक छोटी सी प्रार्थना की गई थी कि जितने भी केसेस है उन्हें एक जगह क्लब कर दो जिससे उसको दाएं बाएं ना भागना पड़े। हाँ, आपने बिल्कुल जी बिल्कुल। न्याय की तौहीन करते हुए द जजमेंट ऑफ द जो है ना कोर्ट इज ए कंटेम्प्ट टू द जो है ना जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का एक भी धेले भर का पालन नहीं किया गया है। ये लॉर्ड इतने बड़े हो गए हैं कि इनके लिए कानून मायने नहीं रखता है। ये बिल्कुल निर्णय जी। लें तो इनकी मर्जी, निर्णय ना लें तो इनकी मर्जी, गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी, और हाँ जी। भ्रष्टाचार करके लॉ गलत मतलब निर्णय लें दे कैन तो इनकी डिस्टॉर्ट मर्जी। लॉ। हाँ? लॉ हैज बिकम अ टॉय इन द हैंड। नहीं, यहाँ लॉक से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपका स्टेटस एक गुलाम वाला है और इनका स्टेटस एक लॉर्ड वाला है। बस मुझे तो केवल इतना ही, हमें तो गुलाम और लॉर्डशिप वाले रिलेशन की बात करना है, राइट। हाँ एग्जैक्टली। अब दे आर अब अब मिसयूजिंग लॉ टोटली। अब अपन तीसरी लेयर पे आते हैं जिसको पॉलिटिकल लेयर है, जिसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं। तो हाँ जी। पार्टी शब्द का उपयोग जो है संविधान में कहीं नहीं किया गया है, राइट। हम्म। पार्टी शब्द जो हाँ जी। है पहली बार आया है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में, जिसके माध्यम ओके। से ये जो है पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया है। और ये जानबूझ के फॉल्टी सिस्टम क्रिएट किया गया है, क्योंकि इसमें जो है पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी होगी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
पार्टी की कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नहीं रखी गई है। पार्टियां क्या राइट। गलत काम करेंगी जो कि संज्ञेय अपराध होगा जिससे इन पार्टी वालों को जेल में डाला जा सके, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। तो ये जो एग्जैक्टली। है सब जो है लॉर्ड बन गए, सब जो है प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, और ये टिकट जो देती हैं ये 5 आधारों पे देती हैं। और आप बिल्कुल हम्म। इतने बड़े अनुभव से आप इतने जो है चूंकि उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपकी उसमें फीडबैक भी चाहूंगा कि वो मेरी सोच कहाँ जी तक सही है। तो वो ये जी। है कि एक तो जो है जो ज्यादा पैसा दे दे उसको ये टिकट दे देते हैं, दूसरे बिल्कुल जी। अपने पॉलिटिकल नेताओं को और आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं, राइट। तीसरा जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं जिनकी जीतने की बिल्कुल संभावना हो, क्योंकि योग्य जी। लोगों से इन्हें डर लगता है, क्योंकि यदि इनसे योग्य होंगे तो दे विल बिकम ए चैलेंज टू देयर अथॉरिटी। तो अपने से वेरी जो है करेक्ट। ना ज्यादा चतुर, ज्यादा विद्वान व्यक्ति तो आना नहीं चाहिए, राइट। हाँ जी बिल्कुल। तो तो जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को चुनते हैं इस भय के कारण, राइट। फिर जो बिल्कुल सर। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग हाँ इनकी जी। पार्टी में आते हैं वो अपने लाभ के लिए आते हैं। ये इन्हें हाँ मंच पे जी। बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, टिकट भी देते हैं, मंत्री पद भी देते हैं और कई बार पैसे भी देते हैं यदि उससे सरकार बनाने में मदद मिल जाए तो, एग्जैक्टली। राइट। अब जो है पांचवी चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि नेहरू जी ने जी। पूरी आबादी को 4 हिस्सों में बांटा था। एक अच्छा हिस्सा अच्छा। वो था जिसमें हम तरफ आप जैसे जो न पढ़े लिखे मूर्ख थे, जो कि जी इनको ये जो है घुट्टी पिलाई गई कि हमारे कारण तुम स्वतंत्र हुए तो आप मुझे वोट दो। हालांकि गांधी जी का हम्म। कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के साथ ही अपना मकसद पूरा कर लिया है, कांग्रेस पार्टी हाँ को जी। डिसॉल्व किया जाए और नई राइट। पार्टी गठित किया जाए, हर कोई इक्वल फील्ड पे रहेगा। लेकिन ऐसा करते तो ये तो कभी नहीं जीत पाते। तो बिल्कुल इन्होंने जी। जो है वो पहली पॉपुलेशन का जो हिस्सा था वो था जिसे घुट्टी पिलाई गई कि मैंने आजादी दिलाई है लिहाजा मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा नेता, राइट। बिल्कुल जी। अच्छा, फिर दूसरी जो है आबादी वो थी जिसे संविधान के प्रावधान के विपरीत, क्योंकि संविधान तो हाँ बड़े जी। स्पष्ट ढंग से कह रहा है कि नो सिटीजन कुड बी डिस्क्रिमिनेटेड और डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन। तो इन्होंने बिल्कुल जी। तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए उन्हें एज ए वोट बैंक यूज किया। तो दूसरा तबका वो हम्म। था जिसको मूर्ख बना के तुष्टीकरण के आधार पर एज ए वोट बैंक डेवलप किया गया। और जो मुस्लिम्स हैं, आप ये देख लीजिए हाँ कि जी। अधिकांश गरीब हैं, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ मूर्ख बनाया गया, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दूसरा था तबका जिसे तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक के रूप में डेवलप किया। तीसरा बड़ा हम्म। तबका वो था जो इनसे लाभ ले रहा था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो चूंकि हाँ जी। दे वर शेयरिंग स्पॉइल्स, हेंस दे वर हम्म। पार्टनर इन द क्राइम, जिसमें ये हम ओके। सब आ जाएंगे, जो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस पुलिस हम सब उसमें आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे वर शेयरिंग गेन्स, राइट। और हाँ जी। ऊपर से कंडक्ट रूल और बाकी चीजों से भी बंधे हुए हैं, तो बस जो ये कह रहे हैं वही सही है, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल जी। तीसरे लोग थे, चूंकि वो फायदा उठा रहे थे, लिहाजा जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही जिताया, राइट। इसके जी जी। बाद चौथे लोग थे वो जो भी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, राइट। तो जी हाँ। उसके लिए कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने गुंडों के अच्छा दो जी। दो दल बनाए। एक हम्म। गुंडे के दल का काम हुआ करता था कि जो हमको वोट नहीं देने वाले लोग हैं उन्हें पोलिंग हाँ बूथ जी। तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुम चाहे डंडे मारो, चाहे गोली चलाओ, जो करना हो करो, उनको पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंचना चाहिए। जी हाँ। और दूसरे गुंडे का जो दल होता था उसका काम होता था कि बूथ कैप्चरिंग करके वोट छाप दो। हाँ जी। राइट राइट राइट। मेरे ख्याल से इस बात का एहसास आप लोगों ने हो सकता देखा भी हो, नहीं देखा हो तो सुना तो जरूर होगा, बहुत बहुत सुना जी। ठीक है ना। अब जी। धोखे से इनकी बदकिस्मती से जो है सेशन जी वहां आ गए।
तो उन्होंने इतने सारे प्रावधान कर दिए कि बाहर से जो एक अपराधी लोग इतना नंगा खेल खेल कर जो है ना इन पॉलिटिकल हाँ जी, पार्टियों को सपोर्ट करने की उनकी स्थिति खत्म हो गई। ठीक है ना? तो इन बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी ने उसका जो निकाला वो ये निकाला कि हम अपराधियों को ही टिकट दे देते हैं, फिर देखते हैं पुनीत चोपड़ा के जो है ना दम हम्म। है कि इनको वोट ना दें, क्योंकि इनकी जो है ना मट्टी पलीत खुदाई कर दी जाएगी यदि हार गए। ठीक है ना? हाँ, यस। मतलब हाँ वो जी। भाई इतना ज्यादा है कि ये लोग जो है जेल से भी जीतते हैं। जी। ये लोग जेल के शिक्षों से भी जो है ना जीतने की औकात रखते हैं। इनका इतना भय बिल्कुल। है। पुनीत राइट। जी, मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया होगा कि अभी जो हमारी जी। वर्तमान पार्लियामेंट है, इसमें हाँ उनके जी। अपने एडमिशन के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपराधिक रिकॉर्ड है, हाँ जी। हाँ जी। और इनमें से 29% के विरुद्ध जघन्य जो है आपराधिक रिकॉर्ड है। जघन्य, जैसे मर्डर, हम्म। रेप, किडनैपिंग, ऐसे। जी जी जी। तो 29% इज ए बिग नंबर। अब जी मैं हाँ, आपको एक चीज ये भी बहुत कहना बड़ा नंबर है। हाँ, अब मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि आपको जानकारी है कि नहीं है। अभी जो जी। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, इसमें हाँ जी। 403 जो है ना सदस्यों की विधानसभा है। इसमें 205 सदस्य जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। इसका मतलब ओ है गॉड। आज फिफ्टी जो है परसेंट उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो गुंडों द्वारा चलाई जा रही है, अपराधियों द्वारा बिल्कुल जी। चलाई जा रही है। बिल्कुल जी। तो ये जो चौथी बात अपन कह रहे थे कि ये अपराधियों को टिकट देते हैं और इन 5 हाँ जी। तरीके के लोगों को ही टिकट मिलता है, तो इन्हीं में से हाँ जी। आपको चुनने के लिए आप बेबस हैं, राइट? बिल्कुल जी। अब आपको जो है मूर्ख बनाने के लिए ये लोग पैसे देके बसें लगाकर आपको इकट्ठा करते हैं बड़ी बड़ी आम सभा में, और एक बड़ी बड़ी पिक्चरें उसकी खिंचवा के, और पेपर वालों को जो है ना, जर्नलिस्ट को, इन सबको पैसे बांट करके ये एक जी हवा जी। क्रिएट करते हैं। और आजकल तो जो है ना सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं, एक ऐसी हवा हाँ क्रिएट जी। करते हैं कि वो बहुत पॉपुलर है। जबकि जो भीड़ एग्जैक्टली। उन आम सभा में इकट्ठी होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए बसें लगाई जाती हैं, उनको हाँ पाँच जी, पाँच सौ टैक्स रुपए दिए जाते हैं। का भुगतान किया जाता है। उनको जी। नाश्ता, लंच और डिनर भी दिया जाता है। और वो वहाँ बिल्कुल के जी। वोटर भी नहीं होते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं होता है उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें तो 500 रुपए मिल रहे हैं, घूम फिर के आ जाएंगे। ठीक है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो ये लोग जो है एक हवा बनाने के काम आते हैं, और इनके बड़े जी। नेताओं को खुश करने के काम आते हैं कि आप आए तो देखो कितना पॉपुलर है, कि इतनी 10 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई, 20 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। अब आपको जो है गरीब रखना और आपको दारूखोर बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी सरकारें दारू की दुकानें, हाँ जी। खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा रही है, राइट? बिल्कुल यदि बिल्कुल यदि आप बिल्कुल। दारूखोर होंगे और आप गरीब होंगे, तो आपको हाँ फ्रीबी जी। के आधार पर आपको जो है ना कुछ पैसे बांटकर, आपको दारू बांटकर आपका वोट खरीदा जा सकता है। लिहाजा आप समृद्ध हों, ये सरकार को बर्दाश्त नहीं हो सकता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि वो तो फिर उनको वोट कैसे मिलेंगे? एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको टिकट गलत लोगों को दे रहे हो, वहां पर जो हाँ है जी। आप मूर्ख बनाकर उनके वोट ले रहे हो। अब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, चलो हमने वोट दिया, जिसको भी दिया मूर्खता से दिया, वो हमारा क्या, हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? तो मेरा कहना ना। है कि हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर पॉलिटिकल रहा। पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो बेहद ही डरा एग्जैक्टली। हुआ प्राणी है। पार्लियामेंट के अंदर हाँ वो जी। पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के हाँ जी। बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बना है। तो हमारी तो बात ही नहीं कर राइट। रहा है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आ- ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आप वेरी आप गुड ये बताइए, एनालिसिस। जितनी बड़ी टीवी डिबेट होती हैं, हर कोई ना कोई हाँ पट्टा जी। लगा के बैठता है। हाँ राष्ट्रीयता जी। का पट्टा लगाए देखा मुझे कोई व्यक्ति नहीं दिखता है पूरी डिबेट में।
और बिल्कुल आपको सर, मालूम है बिल्कुल। इनको क्या कहना है, ये ब्रीफ किया जाता है। इनको मालूम हाँ है जी, कि हाँ जो जी, ये हाँ बात जी। नहीं कहेगा उसको बुलाता ही नहीं है ये। यस, यस, यस। तो आपके सामने जो है, अब आपने वोट दिया, जो इलेक्ट हुआ वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आप क्या हाँ, हुए ये बताइए। पहले तो मैंने आपको बताया कि आप आजाद नहीं हुए, आप आज भी हाँ, गुलाम हैं। और अब हमने जो बिल्कुल राजनीतिक है। एक्सप्लेनेशन दिया, उससे हमने हाँ आपको जी, ये भी सिद्ध कर दिया कि आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं। बिल्कुल जी। इस एनालिसिस से आप किस हद तक सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ सर। ओके। तो आपकी सत्ता जो है, ऊपर की राजनीतिक सत्ता, वो भी आपकी डेमोक्रेटिक नहीं है। नीचे के ना, नियम कानून तो भारतीय गुलामों के लिए हैं। और जो हाँ बीच जी, के जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आएगी, वो भी जी, लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट से है, अकाउंटेबल नहीं है। आप जो है, आपका केस रजिस्टर नहीं होगा, केस रजिस्टर हो भी गया तो वो 30-30, 40-40 साल में न्याय नहीं मिलेगा। बदमाशों के लिए, हाँ जी, टेररिस्ट के लिए इनके दरवाजे रात के 5 बजे तक खुले रहते हैं। आपके लिए कोई, राइट। किसी के पास समय नहीं है। तो आप ना, एक, आज भी आप गुलाम हुए या नहीं हुए, मैं तो ये बिल्कुल एहसास हुआ जी। करने लगा हूं कि एक, पहले मैंने भी जो है ना आजादी की गुट्टी बहुत पी हुई थी, लेकिन अच्छा जी। ये ऑफ लेट समझ में आ गया है कि हम गुलाम हैं। जी, 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 बिल्कुल। और हमें एक चीज और भी समझ में आई है कि आज जी, हम 1947 से ज्यादा बड़े गुलाम हैं। अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूं कि हम हाँ जी, 1947 के पहले ज्यादा अच्छे गुलाम थे और आज खराब गुलाम हैं। मैं इसका एक खाका खींचता हूं, फिर आप बताइए मैं किस हद तक सही हूं। जी, देखिए, अंग्रेजों के समय जो भी नियम कानून बने थे वो एक ढकोसला थे। राइट। वो राइट, जिसको चाहते थे उसको फांसी पे चढ़ा देते थे। एक नाटक करते बिल्कुल थे जी। कोर्ट का और उसको चढ़ा देते थे। ये बात आप सहमत हैं क्या? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये बताइए, सरदार भगत सिंह जो है, उन्होंने असेंबली में एक बम फेंका, और वो स्मोक बम था, धुआं करने वाला बम। और जी उस हाँ, धुआं करने वाले बम से कोई नहीं मरने वाला था। राइट। ना, हाँ और जी, उन्होंने कहा कि वो तो देश को जगाने के लिए उन्होंने फेंका है, और उन्होंने कोई गलती वलती नहीं की, उन्होंने कोई माफी माफी नहीं मांगी है। इस केस में क्या आप किसी को फांसी पर चढ़ा सकते हैं जिसने ना किसी की मौत सर, की है, ना कुछ किया है? बिल्कुल भी तो नहीं सर। न्याय का ढकोसला करते हुए न केवल सरदार भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया, बल्कि वो इतने डरे हाँ, हुए थे कि अपने सब नियम कानून को छोड़ के एक दिन पहले जो है ना फांसी पे चढ़ा दिया, जी, जो कभी नहीं हुआ जी, है। जी, जी, राइट। और बिल्कुल, उनकी डेड बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल। को भी ये डिस्पोज ऑफ करने के चक्कर में थे, जो किसी कारण से नहीं हो पाई। राइट। नहीं कर पाया। जी, 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 राइट। तो इसके बावजूद कि जब अंग्रेजों ने पूरे न्याय को ढकोसला बनाया था, वो जो है ना गाए हाँ जी, बगाए जिसको भी चाहते थे उसको गोली मार देते थे। जलियांवाला बाग का कांड देख लीजिए। और जी, आप जो है, जिसको भी चाहा उन्होंने उसको फांसी पे चढ़ा दिया। जी, और बहुत सारे लोगों को तो पेड़ पे फांसी पे चढ़ा देते। राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, या अब ये बताइए, इसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और हाँ जी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। बिल्कुल जी, इन ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ये संख्या सैकड़ों में है। ठीक है ना? हाँ जी, आज हम जब कि वोट देने वाले गुलाम हैं, हम इतने डरे हुए प्राणी हैं कि सत्य बोलने में हमारी रूहें कांप रही हैं। तो हम बड़े गुलाम हाँ हुए जी, कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर, बिल्कुल हुए। तो आज हम हाँ, स्वतंत्रता की घुट्टी पी रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है। आप बताइए, कितने जी, आईएएस आईपीएस हैं जो मैथिली शरण गुप्त के तरह जो ना निर्भीकता से बात कह दें? मुझे तो एक भी नहीं ना, मिल रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। तो मुझे जो है ना, मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं अपने बैचमेट से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। मेरे साथ खड़ा हाँ होने के जी, लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं, आई कैन इमेजिन सर, आई कैन इमेजिन एंड आई एम नॉट शॉक्ड हाँ। तो मैं ये कह एंड आई रहा हूं कि सैल्यूट सर, हम, आई सैल्यूट यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग।
तो मैं वही कह रहा हूं कि हम इतने बड़े गुलाम हो गए हैं कि हमें बोलने की ताकत खत्म हो गई है। हम एक भय से डरे हुए हैं, हमको सत्य बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। हाँ, और वैसे लिखा है सत्यमेव जयते। अब वो सत्यमेव जयते भी तो ढकोसला ही है। वही ना, मतलब लिखा क्या और हिम्मत नहीं किसी की जबान अरे खोलने भाई, की। सत्यमेव जयते करना है तो जो क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी है, उन्हें जो है ना 6 महीने में जमीन पे उतारा जा सकता है। मैं जो है मदद करने के लिए तैयार हूं। अभी मैं कुछ आदित्यनाथ योगी से मिलने आने वाला हूं इसी बात को लेके कि भाई साहब, कम से कम आप तो कर क्या लो यार, बात। और किसी को तो करना हाँ नहीं है। हाँ, आप ही एक प्राणी है भारत में जो शायद जो है जी उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करना चाहो, तो मैं आपकी सेवा में उपलब्ध। जी, तो एक क्या क्राइम बात है फ्री सर। भारत का एक कॉन्सेप्ट नोट 2017 में बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, और वो एक्सेप्ट जी, कर लिया गया। आज जो है क्राइम फ्री भारत इज ए नेशनल पुलिस मिशन, और मैथिली शरण गुप्त उसके प्रोजेक्ट लीडर हैं। हाँ जी, वो आपने शेयर किया था, मैंने पढ़ा था। हम्म। तो लेकिन इसके बावजूद भी मैथिली शरण गुप्त को यदि भरोसा होता तो वो चुपचाप लगे रहते ना। हमें तो भरोसा है कि ऐसा होने वाला नहीं है ना, राइट। और ये इतना पावरफुल है जो कह रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी बना ली गई है। हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत वो टेक्नोलॉजी बना ली है, जिसके तहत जी जो है बिना थाने जाए आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, और वो 1000 गुना बेटर होगी, 1000 गुना पावरफुल होगी, और उसे कोर्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है, इतनी पावरफुल होगी वो। और क्या बात है सर। टेक्नोलॉजी का सिस्टम बनाया गया जिसमें हमने 53 यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करके बच्चों को ट्रेनिंग देके, बच्चों के साथ मेजर माइनर प्रोडक्ट करके ढेर सारे कॉन्सेप्ट बने हैं। कोरोना ने तो मेरा इतना भट्टा फेर दिया कि हमारी पूरी स्पीड ही खत्म हो गई है। हमारे जो बच्चे जो हमारे काम कर रहे थे वो जो है ना पास आउट हो गए हैं, उनसे बात भी नहीं हो पाई। उन्होंने जो काम किया था उस हाँ जी सिस्टम को इंटीग्रेट भी नहीं कर पाए, राइट। जी जी, तो अब जो है खैर एनीवे, सोच तो बड़ी है, तो उसको करने में तो 3 महीने 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। दोबारा स्मार्ट जी इंडिया जी हैकाथन करके उसको करा लिया जाएगा। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इट इज नो रॉकेट जी, साइंस, राइट। तो हाँ जी हाँ जी, टेक्नोलॉजी मॉडल जो है वो पुलिस वाले को अकाट और साक्ष्य इकट्ठे करने में मदद करेगा, उसे डेट जी टाइम लोकेशन और हैश वैल्यू से लॉक करेगा, और उसी समय कोर्ट और पुलिस को अवेलेबल करा देगा, और 15 दिन में चालान पेश होना एक सर्टेनिटी रहेगी। और हाँ जी जैसे पहली सर्टेनिटी में हम कह रहे हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर लिखेगी, तीसरी सर्टेनिटी में हम कह रहे हैं कि बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल होगा। और उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसका नाम दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जो आज के ट्रायल अच्छा की जी, तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, पावरफुल होगा। उसमें इतने सारे कैमरेज और वो चीजें होंगी जो फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगी। जो डॉक्यूमेंट आप करोगे जी जी उसके जी, पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देखी कि कहीं ये फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो जो आज की कोर्ट राइट, नहीं कर पा रही है, इससे 1000 गुना ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंट कोर्ट ट्रायल होगा, और 30 दिन जी, के अंदर आपको न्याय मिलेगा। और इसके लिए लाखों और करोड़ों जो है जजेज जो है आप में से ही चुन लिए जाएंगे, जो 7 दिन में न्याय देंगे, और 30 दिन से यदि ज्यादा हो गए तो जज के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अरे वाह सर, वाह, ये तो सत्युग आ जाएगा। तो हाँ, इसको हमने राम राज्य कहा है। आप सतयुग कह रहे हो, वो एक ही चीज है, ठीक है ना। हाँ जी, तो तीसरी सर्टेनिटी है कि सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस विद इन 13 डेज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम। फिर चौथी हाँ जी, सर्टेनिटी इसकी है, दैट इज यूजिंग n नंबर ऑफ द डिवाइसेस इंक्लूडिंग पब्लिक एंड ऐप, कि हमारे हाँ डिजिटल जी, चित्रगुप्त को हर चीज मालूम होगी। और इसका डिजिटल चित्रगुप्त तो हमने निक नाम दिया है। इसका जो हमने बहुत ड्राफ्ट बढ़िया। एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है, उसका नाम है हाँ जी, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। संविधान की ये जो है शेड्यूल 7 के तहत जो है जो लिस्ट 1 होती है, उसकी एंट्री जी, 65C के तहत एक ड्राफ्ट कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सितंबर 2020 में सौंपा गया है। अच्छा जी, इसका निक नेम हमने रखा है डिजिटल चित्रगुप्त, राइट। और हाँ बहुत अच्छा है। ये डिजिटल चित्रगुप्त भगवान का जो जो चित्रगुप्त है उसको इमिटेट कर रहा है, कि हाँ उसको जी, बिल्कुल,
उसको हर चीज मालूम होगी, ऐसी कोई हाँ चीज जी। नहीं है कि जो उसे नहीं मालूम होगी। और जैसे भगवान के चित्रगुप्त आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, ऐसा आज तक हाँ कभी जी। नहीं हुआ कि उन्होंने पुनीत चोपड़ा का वीडियो उनकी पत्नी को दिखा दिया हो। ऐसा हुआ कभी? भगवान ने अभी कभी ऐसा किया क्या? जी नहीं, जी नहीं। तो जब हमारी मौत होती है तो चित्रगुप्त हमको हमारे वीडियो दिखा के फिर आपका से वो अपना दरबार लगाते हैं कि भाई साहब आपने पुण्य किया कि पाप किया, आप जो ना नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। तो जो जी जो जी। भगवान का चित्रगुप्त है वो आपको आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है। तो ऐसे ही जो जी हाँ। डिजिटल चित्रगुप्त है, ही इज गारंटिंग योर प्राइवेसी। लेकिन आपने हाँ जैसे ही जी। लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया और आपने अपराध किया, तो वो आपकी हाँ एफआईआर जी। भी दर्ज कर देगा, आपके पूरे एविडेंस भी दे देगा, और आपको वो जो क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स और पुलिस को खबर करेगा कि ये अपराधी यहाँ बैठा हुआ है, जाके अरेस्ट कर लो। क्या बात है राइट। और सर। फिर जो पांचवी सर्टेनिटी है, सो हाँ जो जी। चौथी सर्टेनिटी है, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और इसमें लार्ज ओके। डाटा का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज किया जा रहा है। तो शुरू में हम हो सकता है 50% ऑफेंसेस को रोक पाएं, लेकिन 4 या 5 जी। साल में 90 और 99% केसेस को हम रोक पाएंगे, और थ्रो वाह। स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि अपराध करना भारत में एक ऑप्शन नहीं बचेगा। क्या बात कमिटिंग है। क्राइम इज नॉट एन ऑप्शन। हमें ऐसी यस। व्यवस्था जमीन पे उतारना होगी। अब सवाल जी। ये है कि जब आपका डिजिटल चित्रगुप्त इतना पावरफुल है, उसे सभी अपराधियों के बारे में मालूम है, तो आप मुझे हाँ ये जी। बताइए कि अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए अपराध करने के लिए? उसके पास जाके आपकी डिफरेंट टीमें जाएं, उसके स्किल सेट को देखें, और उसे एक हाँ जी। मीनिंगफुल रिसोर्स बना दिया जाए, जो जिससे कि वो हाँ देश जी। के लिए एक काम मीनिंगफुल आए। रिसोर्स होगा। और उसे जो है ना अपराध के लिए अपना जीविकोपार्जन का साधन नहीं बनाना होगा। तो आप बताइए, जी। क्राइम फ्री भारत जमीन पे उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा? बिल्कुल सर, विदाउट फेल। तो और इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी हैं, और वो रेवेन्यू जी स्ट्रीम जी। से ऐसा पैसा फैलेगा कि जितना जो जी। है सरकार जो है अभी कमा पा रही है, क्राइम फ्री भारत उससे 10 गुना पैसा जो है देगा फॉर द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो हम टैक्स फ्री भारत भी बना सकते हैं। वाह सर, क्या बात। मतलब क्राइम भी फ्री कर लिया और टैक्स फ्री बोनस में हो गए। जी जी जी। नहीं? तो हमारी, लेकिन अब तो सवाल है कि यदि आप टैक्स फ्री कर दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप जो ना रेड कैसे कराओगे? फिर ब्लैक पैसा हाँ जी। होगा नहीं, क्योंकि क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम कह रहे हैं कि हमारी सब समस्याओं की जड़ जो है वो पेपर करेंसी है। राइट। हाँ जी। हाँ आप जी। देखो, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, आरबीआई को भी देना चाहूंगा कि आज जो जी। है मजदूर भी फोन पे से पैसा ले रहा है। हाथ हाँ जी। ठेले पे जो है पेटीएम और फोन पे के जो है ना क्यूआर कोड लगे हुए हैं, और हाँ इंटीग्रेटेड जी। सिस्टम से आप बड़ी आसानी से बिना कैश के कर सकते हैं। इसको और गति देके हम 6 महीने में या 1 साल में जी डिजिटल करेंसी को प्रमोट करते हुए पेपर करेंसी विहीन भारत बनाना होगा। जी। जी जी। और ट्रांजैक्शन फीस उसमें 2% रख देंगे, तो इस 2% फीस से इतना पैसा इकट्ठा होगा, मतलब टैक्स फ्री भी हो गया और इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि सरकार जो आज डेवलपमेंट कर रही है, इससे ज्यादा 10 गुना पैसा डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल। हाँ जी। राइट। तो अब आपके पास बिल्कुल। 10 गुना पैसा आ गया क्राइम फ्री भारत से, और 10 गुना पैसा आ गया है करेंसी फ्री भारत से, पेपर करेंसी फ्री जी। भारत से। और हाँ आपने जी। टैक्स फ्री भारत भी कर दिया, और आपको डेवलपमेंट करने के लिए 20 गुना पैसा भी अवेलेबल है। तो भारत जो है कितना संपन्न और कितना बड़ा देश होगा, और विश्व गुरु होगा कि नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा अवेलेबल होगा। देन तो नोबडी कैन स्टॉप अस सर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉप करने वाले आपके राजनेता हैं, क्योंकि हाँ ये जी। अच्छी व्यवस्था
आपको धनी बना देगी, तो फिर वो दारू बांट के और पैसे बांट के आपका वोट कैसे लेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो स्वयं अपराधी हैं, तो वो अपराध मुक्त भारत क्यों चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको इस व्यवस्था से, इस आसुरी व्यवस्था से लड़ने का एक मॉडल निकालना होगा, और हमने इतना पावरफुल मॉडल निकाला है कि 9 दिन में आप सफल हो जाएंगे। अब देखो, मैं इसमें हमने अभी आपको बताया है कि आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के 1-to-1 कम्युनिकेशन में, तो इसलिए आपकी डॉक्यूमेंट्री मदद करेगी, एक्सप्लेनेशन में चीजें मदद करेंगी, लेकिन हम जो है इसको सोशल मीडिया से प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं जी कि हर व्यक्ति को अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को एनर्जाइज करना है, मोटिवेट करना है, और उसको जो है ना जी चुंबकीय गुण दे देना है, तो वो अपने प्रभाव क्षेत्र के जो है लोहे को चुंबकीकृत करते हुए इस क्रम से 9 दिन में 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अब मैं जरा 100 जी करोड़ को जी थोड़ा जी 100 करोड़ को थोड़ा समझाता हूं आपको। जी देखिए, मैंने आज पुनीत चोपड़ा जी से बात की और 9 और लोगों से बात की, तो हम 10 हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। अब 10 लोगों ने संकल्प के साथ अगले दिन 10-10 लोगों को जोड़ा, तो 100 हो गए। हाँ जी। अब 100 लोगों ने 10 लोगों को, 10-10 लोगों को संकल्प के साथ अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से, कोई जो ना सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर उससे नहीं किया है, राइट? हाँ जी। हाँ तो जी। 1000 हो गए। हाँ जी। चौथे दिन 10,000 हो गए। बिल्कुल जी। 5वें दिन 1,00,000 हो गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। छठवें मल्टीपल ऑफ दिन टेंस होते जाएंगे। 10 लाख हो गए। 7वें हाँ दिन जी। 1 करोड़ हो गए। 8वें दिन 10 जी। करोड़ हो गए, और 9वें दिन 100 करोड़ हो गए। इसमें कोई भ्रम है? नहीं, इसमें कोई क्या भ्रम है क्या? बात है सर। नहीं अब नहीं आप ये सर। सोचें कि मैथिली शरण गुप्त ने कितना बड़ा तीर मारा है, तो अब हम उसको समझाते हैं कि मैंने आज शुरू किया तो 10 हुए, तो 9वें दिन में हमने कितने लोगों को ऊर्जाकृत किया? 90 लोगों को। जी जो 8वें दिन जिस व्यक्ति ने ऊर्जाकृत किया, उसने कितने लोगों को ऊर्जाकृत किया? मात्र 10 लोगों को। हाँ जी। मात्र 10 लोगों को, राइट? तो 90 धन बिल्कुल जी। 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोगों ने ऑन एन एवरेज मात्र 50 लोगों को ऊर्जाकृत किया, और इतना बड़ा टारगेट 100 करोड़ का पे पहुंच गए। जी तो क्या हम अपने प्रभाव क्षेत्र के 9 दिन के लिए 10-10 लोगों को संकल्प के साथ एनर्जाइज करके, क्या ये हासिल करना कठिन काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। अब आप 100 करोड़ हो गए, तो 10वें दिन जब जो है, जो जिससे जो अपन ने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप बनाया है, 10वें हाँ दिन जी, इसमें 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? आराम से सर। राइट। अब उनको कहा जाएगा कि भाई देखिए, यदि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, तो कहा जाएगा इसी ऐप से शेयर कर लो, राइट? हाँ जी। छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। जो बड़ी चीज है, उसमें क्राइम फ्री भारत ने जो है दिया के साथ, ये गलत हुआ है, एक छोटा सा वीडियो बनाया 2-3-4 मिनट का, और कहा कि सभी लोग इतने बज के इतने मिनट से थाली बजाकर जो है ना शंखनाद करेंगे, दीपक जलाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि ये गलत हुआ है, इसमें ये कार्रवाई करिए। आपको क्या जो है प्रधानमंत्री कार्रवाई करने से बच सकेंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता सर। राइट। और यदि जो है, हाँ जो नियम कानून में हम परिवर्तन कर रहे हैं और हर वीडियो में लिख रहे हैं कि क्या परिवर्तन कराना चाहते हैं, यदि वो ये परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम इनकी निंदा करेंगे, हम इनकी भर्त्सना करेंगे। और जी। फिर जो है, इसमें हम रोज लिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, हम कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा पॉइंट के पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ो। हाँ आपको जी जी दिन में जी 4 बार हमारा मैसेज आता है कि भैया प्रतिष्ठा पॉइंट के पीछे पढ़ो, राइट? जी ये हाँ जी हाँ। प्रतिष्ठा पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाला है आगे चल के, क्योंकि ये लोग तो मोटी खाल के हैं, ये तो सुधरेंगे नहीं, और हाँ वो जी। कहेंगे कि साहब हमें तो इतने साल का अनुभव है, तुम तो दूध पीते बच्चे हो, छोटे मोटे डीजी विजी रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम जैसे तो हम 50 डीजी को रोज जो है ना चराते हैं, तो वो आपको बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, राइट? तो करेक्ट। अब आपके पास केवल एक ही विकल्प है कि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो, और अपने महा क्या ऊर्जा बात है। केंद्रों को
और ये महाऊर्जा केंद्र कौन होंगे? जिनके पास हाईएस्ट जो है प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, राइट? अच्छा जी, हाँ जी। तो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वालों को टिकट दिया जाएगा, उसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर जो है ना मंत्री बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी एनर्जी और अपने आप को उसमें सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है कि इनसे अच्छे लोग कोई नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, उनका जो है समर्पण को तो जो है ना अपन चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी ज्ञान की उनसे जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम अलग से बना ही रहे हैं, हम जो है ना कानून बना ही रहे हैं, उसे जो है ना 365 दिन अपनी पार्लियामेंट चला के पास करा लेंगे। हाँ जी। तो आप बताइए, आप 2024 में आपको रियल आजादी मिल जाएगी और रिलीफ तो आपको आज से 10वें दिन बाद ही मिल जाएगा। सर, आई एम थ्रिल्ड टू हियर ऑल दिस। नहीं, Very आप excited. मेरे पूरे कॉन्सेप्ट से सहमत हैं कि नहीं? सर, 100%। अब आप ये बताइए कि यदि अच्छा, अच्छा आप ये बताइए कि क्या क्राइम फ्री भारत कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है? क्या क्राइम फ्री भारत ये कह रहा है कि आप जुलूस निकालो, धरना धरो, रोड जाम करो, चक्का जाम करो, दिल्ली चलो, जंतर मंतर में जाओ? हम इन सब के विरोध में हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम ये करेंगे तो इन्हें बहाना मिल जाएगा आपके खिलाफ फर्जी केस रजिस्टर करने का, आपके ऊपर लाठियां भाजने का और गोली चला के आपकी मौत कारित करने का इन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। हम इनको ऐसा कोई अवसर नहीं देंगे। हमारा कोई व्यक्ति ना तो किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन करेगा, ना किसी कानून का वायलेशन करेगा। ये जो एनर्जी मॉडल है ये तपस्या के ऊपर आधारित है। ये 9 दिन की तपस्या से हम वो वरदान पा लेंगे कि या तो ये आज ही हमारे चुने हुए राजनेता अपने आप को बदलकर जो हम कहेंगे उसे पार्लियामेंट में पारित करेंगे, नहीं तो 2024 में हम इनको हरा देंगे। अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। केवल एक शर्त है कि हमें अपने जो है ना प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को 9 दिन तक ऊर्जाकृत करना है और इसमें हमारे 5 पैसे धेले के नहीं लग रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी हम ये काम नहीं करना चाहते हैं तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं अपने आप को किस भाषा में परिभाषित करूं। अपने आप को जो ना अविवेकशील कहूं, अपने आप को देशद्रोही कहूं, अपने आप को क्या कहूं, मुझे निष्क्रिय कहूं, निर्जीव कहूं, क्या कहूं, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहे हैं। मुझे बड़ी कोफ्त होती है जो इतने बड़े लोग जो है ना, जो रिटायर होके जिनके इतने अनुभव हैं, वो जो है इस समय जबकि उनको पेंशन मिल रही है और वो आसानी से अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं, उनके अनुभव के साथ देश लाभान्वित हो सकता है। ये लोग जो है दारू पीने में, गोल्फ खेलने में और समय पास करने के लिए जो है ना दाएं बाएं भटकते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि मैत्री संघ उसको सपोर्ट कर रहे। मान रहा हूँ सर, मानता हूँ मैं। तो आपको नहीं लगता है कि जिस ढंग से, जिस ऊर्जा से मैं भरा हुआ हूं और जिस ऊर्जा से अभी 4 दिन में जो है ना 500 के ऊपर हम पहुंच गए हैं, यदि ये लोग 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो कल जो है 5000 हो जाएंगे हम। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएंगे। और यदि 5000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 50,000 हो जाएंगे। अगले दिन हम कितने हो जाएंगे? 5 लाख। हाँ जी जी। फिर 50 लाख, फिर 5 करोड़, फिर 50 करोड़। राइट। तो इतनी जल्दी जो है हम 5-6 दिन में ही यात्रा पूरी कर सकते हैं, बशर्ते जो जुड़े हुए लोग हैं वो संकल्प के साथ काम करें। नहीं सर, मैं बिल्कुल आपको अपना मतलब ज़बान देता हूँ। आई डू माई बेस्ट। एक्चुअली क्या है सर, आपने जब मेरे को ये फॉरवर्ड किया था तो आई एम स्टिल इन दिल्ली, तो मैंने अपनी तरफ से कम 50 शेयर कर दिए थे जितने भी मेरे व्हाट्सएप में थे। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, शेयरिंग करने से काम नहीं चलेगा। इसमें जो है आप शेयरिंग करिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके प्रभाव क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए, 1 to 1 एनर्जाइजेशन होना चाहिए और उसे संकल्प लेना है कि वो 10 लोग जोड़ेगा। मैं जबलपुर जा रहा हूँ संडे को। हाँ। तो वहां से अब मैं मतलब पर्सनल 1 to 1 उसमें करूंगा। हाँ। क्योंकि अभी आई एम इन दिल्ली एंड आई डोंट नो एनीवन
पर्सनली हेयर, सो मैंने इसलिए शेयर किया था। एंड उसमें से एक लेडी बन भी गई है कलकत्ता से। ग्रेट ग्रेट। नहीं लेकिन हाँ जो बन रही हैं उनसे 1 to 1 बात करो, एनर्जाइज करो और उन्हें तैयार करो कि अगले 9 दिन उनको 10-10 लोगों को ऊर्जा सर, करो। मैं इसीलिए बोल रहा था सर आपसे, क्योंकि इट्स योर बेबी, इट्स योर थॉट। तो जितना और इट इज एन एब्सोल्युटली, समझो आप कि आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज सोची आपने, एंड इट इज मतलब एक प्रकार से अभी जिस स्थिति में, इट्स अनबिलीवेबल कि ऐसा हो सकता है। नो, इट्स दैट ब्यूटीफुल अ कंसेप्ट। इट इज सो डुएबल कि ये 6 महीने से 1 साल के अंदर हो सकता है। एग्जैक्टली। तो व्हाट मतलब आई हैड इट डज रिटन, नॉट इफ यू रिक्वायर एनी रिमेंबर। टाइम, इट रिक्वायर्स। देखिए आप ये मुझे बताइए, पूरी सब चारों तरफ लचर व्यवस्था है। आप ये हाँ जी बताइए, मैं आपसे एक बहुत क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ। आप मुझे जी बताइए कि इस संविधान ने आपको एक फंडामेंटल राइट दिया है कि आप जो है जी जिस धर्म को भी मानना चाहें, जिस धर्म का प्रचार करना चाहें, ये आपकी जी। अपनी कॉन्सेंस और अपनी फेथ है, राइट? हाँ जी, फिर बिल्कुल किसी बिल्कुल। दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे गर्दन पे तलवार रख के कैसे कह सकता है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, तुमको जो है ना, एग्जैक्टली। और सर कलम करने के लिए मुझे जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। ये क्या, ये हाँ जितना भी ये सब चीजें जो भी जहां जहां तकरीर में कह रहा हो या मदरसे में कह रहा हो, मैं आपसे पूछ हाँ रहा हूँ, या मैं ये अकेला नहीं कह रहा हूँ, उल्टा भी कह रहा हूँ कि यदि मान लो हिंदू कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना हो तो श्री राम कहना होगा, अरे क्यों कहना होगा? जी जी। नहीं नहीं, हाँ मैं आपसे हाँ, पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली। क्यों कहना होगा? नहीं कहना होगा। क्यों कहना होगा? भाई हमको गारंटी दी हुई है। यदि मान लो मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मुझे यदि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं श्री राम कहूँ और सीताराम कहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन दैट इज, हाँ, आपकी प्योरली तलवार से तो योर। मैं बिल्कुल नहीं यस, कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चाहे ये श्री राम गैंग हो या जो है ये मदरसे वाली गैंग हो, यदि हम एक हाँ जी छोटा सा 5-6 सेक्शन का एक क्राइम बना दें, एक एक्ट बनाएं जी जिसमें लिखा जाए कि जो व्यक्ति आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा वह अपराध संज्ञेय होगा, नॉन हाँ जी। वेलेबल होगा, 15 साल की सजा होगी और संपत्ति जब्त होगी। मैं चुनौती देता हूं कि किसके बाप में दम है कि वो इस अपराध को करे? किस, उसके बाप में नहीं कर दम नहीं सकता, है? नहीं कर सकता, नहीं कर अरे उसकी सकता। पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जी 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 जी। आप ये बताइए, यदि आप 15-20 साल जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएंगे और पीछे में जो है ना क्राइम फ्री भारत का मॉडल चलेगा, तो बिना थाने जाए जो हाँ है ना जी, FIR दर्ज होगी, 15 दिन में बेवेचना पूर्ण होगी, 30 दिन में जो है ना आपको फाइनली जेल में लॉक कर दिया जाएगा। बिल्कुल जी। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो लचर व्यवस्था है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इट इज जस्ट टू सूट देयर पर्पस। भाई गुलामों को तो भुट्टी पिलाओ ना, गुलामों को तो न्याय थोड़ी देना होता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, आई एग्री विद यू। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पूरी शक्ति के साथ नहीं सर, जाइए। यू हैव अ राइट, यू हैव अ राइट टू ऑर्डर, नॉट प्रार्थना। नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना ही करूंगा। मेरा ये कहना है कि मैं अनुरोध और प्रार्थना और विनय करूंगा, क्योंकि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यही सिखाया है। मैं बिल्कुल ठीक है सर। मैं जो है उस बात को हमेशा कहता हूं कि जब वो लंका जा रहे थे भगवान राम, तो उन्होंने हाँ जी समुद्र की प्रार्थना की 3 दिन तक, और हाँ जब जी हाँ समुद्र जी ने हाँ कुछ नहीं जी हाँ सुना जी। तो उन्होंने अपना तर्कस निकाला कि मैं तुझे ही सुखा देता हूँ, राइट? एग्जैक्टली, जी जब जी जो जी। है ना उन्होंने अपना तीर संधारण कर लिया और समुद्र को ये समझ में आ गया कि हम और सूखने के बीच में अब बहुत कम समय बचा है, तो वो हाथ जोड़ते हुए जी प्रकट हुआ कि स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हो अंदर? आपके पास नल नील नामक जो 2 बानर हैं, इन्हें श्राप मिला हुआ है कि इनके हाथ के पत्थर तैरते हैं, क्योंकि ये जो है ना ऋषि मुनियों हम्म। के जो है वो जो है शंकर जी को बहा देते थे, तो ऋषि मुनियों को दिक्कत होती थी, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे हाथ के पत्थर डूबेंगे ही नहीं, ठीक है ना? तो जी हाँ जी हाँ। आप नल नील का प्रयोग करके रामसूत बना लीजिए, मेरी मर्यादा रह जाएगी, ऐसा अनर्थ मत करिए, मुझे मत सुखाइए। अब हाँ ये जी इस चौपाई में जो चौपाई है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम जी। सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। यदि हम इस चौपाई को बारीकी से देखें तो इसमें 3 संदेश हैं। पहला संदेश है कि अच्छा आप जी। कितने भी शक्तिवान क्यों ना हो, आपको हाँ जी अनुनय विनय और प्रार्थना करना चाहिए।
जो भगवान राम ने ये तो है। राइट। फिर बिल्कुल। दूसरी बात जी जो है ना, जी जी। सीधे नहीं सुखाना चाहिए, आपको तीर हाँ हाँ संधारण हाँ। करके उसे मौका देना चाहिए कि वो प्रकट हो गए, कहे कि भाई साहब मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। हाँ जी हाँ तो ये बिल्कुल। हम इसमें ये भी करने वाले हैं, जो थाली बजाकर दीपक जला के हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि और माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब क्राइम फ्री भारत इतनी छोटी छोटी चीजें चाह रहा है, भाई साहब कर दीजिए, मेरे आप चुने हुए बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या दिक्कत है। जब वो नहीं करेक्ट सर। मानेंगे तो उनकी भर्त्सना भी करेंगे, उनको जो है ना काला अंग्रेज भी कहेंगे, उनसे कहेंगे काले अंग्रेज जो है ना लौट जाओ, वापस जाओ, पराजित हो जाओगे, बेबस हो जाओ। जी जी जी। वो नहीं होंगे। गो बैक साइमन यस, जैसे। यस। और यदि नहीं होंगे हाँ तो 2024 में हम उनको हराएंगे भी। और उनके अधिकांश जी लोग जो, अब बताओ, जो इतने संकल्पित लोग जुड़े होंगे, तो इनसे जी। जो है ना कौन जो है ना ये हवा बनाने वाला व्यक्ति जीत पाएगा। ये जो 500 वाकई में। रुपए की जो ना फोकट मजदूरी देके और चाय नाश्ता पानी के आधार पर भीड़ इकट्ठी कर रहा है और पैसे देके हाँ जी। अखबारों में छपवा रहा है, वो क्या संकल्पित ऊर्जा केंद्रों को पराजित कर पाएगा। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। तो जब जब हमें सब गारंटी है, फिर भी हम लोग जी। जो है ना सीता के चरित्र का जो है ना कहते हैं कि आप मुझे अग्निदाह करके दिखाइए, अग्नि परीक्षा दीजिए। अरे भाई साहब, बिना अग्नि परीक्षा के ही इस पे पास कर दीजिए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप इस बात को मान रहे हैं क्या। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चार्ज अप हो चुका हूँ। हाँ हाँ। और अभी मैं संडे को जबलपुर पहुंचूंगा। देन आई स्टार्ट 1-to-1, एज यू से, एनर्जाइजिंग पीपल। इसको लेकिन एंड उनको संकल्प कराना है। जी जी जी, आई इसका नो जो व्हाट यू मुख्य मीन। उद्देश्य जी है, जी देखो कितना छोटा है। आप 9 दिन तक कर रहे हैं, मात्र 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, एवरेज जो है ना 50 बन रहा है टोटल। इतनी छोटी जी। संख्या तो हमारे प्रभाव क्षेत्र में होना ही चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये इतना कठिन काम नहीं है। और रेखा गलत मैंने आपको समझा दिया कि हम 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। और 100 करोड़ लोग यदि थाली बजाकर दीपक जला के कोई प्रार्थना यदि अपने चुने हुए प्रतिनिधि से और माननीय प्रधानमंत्री जी से करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो मानेंगे। और नहीं मानेंगे तो फिर पराजित मानना ही होंगे। पड़ेगा सर। हाँ। मानना ही पड़ेगा। नहीं, यदि वो मानेंगे तो फिर हम उनकी स्तुति भी करेंगे, उनको 303 की हाँ बजाय बिल्कुल। 545 सीटें भी देंगे, क्योंकि सत्ता में बिल्कुल आना सर। प्रायोरिटी नहीं है। हाँ हाँ जी। यदि कोई सर्विंग द व्यवस्था, नेशन इज द प्रायोरिटी। नेशन इज द प्रायोरिटी एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर यस। प्रायोरिटीज। आप जो है ना, जो हम यस। 17 मांगे कर रहे हैं, यदि आप कर देंगे, और नियम कानून के ड्राफ्ट भी हम आपको बना के दे देंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपके एमपीज को कोई तकलीफ नहीं देंगे। बस वो तो जो सिल ठक्का लगा के उसे जो ना कानून बना दे, बस उतना ही पर्याप्त है। हाँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, आई गिव यू माय वर्ड। चलिए, और आप जो है हाँ जी। जो डॉक्यूमेंट्री की बात जी कर रहे हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट जी को डॉक्यूमेंट्री पे उतारते हुए, जिससे कि इसी बात को हम ज्यादा प्रभावी ढंग से कह सकें, तो इट इज नॉट ए जी। बैड आइडिया। इट थैंक यू इट सर। इट इट विल हेल्प इन एनर्जाइजिंग, राइट। तो जैसे मान लो हाँ वो जी, जो डॉक्यूमेंट्री एग्जैक्टली। दिखाया, इसके बाद आपने बातचीत की और उसको एनर्जाइज किया, मंत्र दिया, कहा भाई संकल्प लो, संकल्प लिया, संकल्प का भी एक ड्राफ्ट बना दिया, उसकी फोटो लेके जो जी है ना अपलोड कर दीजिए पोस्ट में। उसकी जो जी। चारों तरफ झंकार होगी, तो उससे जो है ना जो लोग बाकी बचे लोग हैं वो अपने आप ही ऊर्जाकृत हो जाएंगे। बस बस सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। आई मतलब आई फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स हाँ हाँ। नहीं, लेकिन आई आपको मैं गेट ऑन विद कन्विंस दिस कर जॉब। पाया ना। टोटली सर, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं ना सर, हाँ हाँ। ये क्योंकि आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन, बट आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग to do something for the nation, to do something for the nation. But because I'm just an ordinary person, I couldn't, proceed. But you being in that position, in that, you have that status, you have every know-how, so people will definitely get attached, want to get attached to you. तो हम सब लोग जो है 10 दिन में वो चमत्कार करके दिखा दें, क्योंकि फिर 10 दिन के बाद जो है फिर इस देश में कुछ गलत करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। यदि वो अपने संज्ञान में नहीं आया और अपने उसका जो है ना थाली नहीं बजवाई तो बात अलग है, लेकिन जिसमें भी थाली बज गई उसमें तो जो है ना कार्रवाई करना ही